नमो नारायण सज्जनों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य की और गुरु की कि कुंडली में इनकी परिस्थितियाँ क्या रहती हैं, कुंडली में योग संयोग इनके कैसे रहते हैं और कैसे ये प्रभाव करते हैं और कैसे हम इनका सात्विक प्रभाव ले सकते हैं और जो इनका कुप्रभाव है वो हम नष्ट कर सकते हैं। कुछ पूजन विधि, कुछ अनुष्ठान आदि, कुछ घर के दैनिक नियम कर करके। तो आज इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो को देख करके जाएं। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो सज्जनों, सूर्य कुंडली में आत्मा का कारक होता है। सूर्य आत्मा जगत पिता। सूर्य हमारी कुंडली में 12 भावों में से जहाँ भी बैठा होगा, जिस भी राशि में बैठा होगा, उसके अनुरूप उसका प्रभाव हमारी राशि में पड़ेगा। याद रखना सिंह राशि वालों, इस समय तो आपकी राशि का स्वामी जो सूर्य है वो ये माने कि राजा के भाव में बैठा हुआ है। सूर्य इस वर्ष का राजा है। संयोग देखो, इस वर्ष का मंत्री भी सूर्य है। तो अब सूर्य के जो प्रभाव होंगे और सिंह राशि में जिसकी कुंडली में सूर्य होगा ना, तो उसके लिए तो इस साल बल्ले बल्ले है महाराज। तो ये प्रभाव होता है चूँकि राशि का स्वामी, अब जिसकी कुंडली में मेष राशि में सूर्य होगा, माने मेष का सूर्य उच्च राशि कहलाती है, ठीक, तो उसका सूर्य अच्छा ही जाएगा। तुला राशि वालों का सूर्य नीच रहेगा तो उसका सूर्य बेकार जाएगा और चूँकि राजा है तो वर्ष भर हानि पहुँचाएगा। इसलिए सूर्य जिनकी कुंडली में है वो किसी ऐसे ज्योतिषाचार्यों से मिल करके अपनी कुंडली दिखाएं, उनको बता करके कि ये कुंडली आप हमारी है, इसका आप अवलोकन करें। सूर्य बोध का कारक होता है, सूर्य माइग्रेन का कारक होता है, सूर्य फीवर का कारक होता है, सूर्य आँखों का कारक होता है, सूर्य पितृदोष का कारक होता है, सूर्य आत्मसंतुष्टि का कारक होता है, सूर्य तेज का कारक होता है, सूर्य राजा का माने सरकारी नौकरी का कारक होता है, सूर्य वर्चस्व का कारक होता है। ये सूर्य के प्रभाव होते हैं। सूर्य की मित्रगत राशियाँ कौन सी हैं? तो वृश्चिक, धनु, कर्क और मीन, ये राशियाँ सूर्य की मित्र राशियाँ होती हैं। अब गुरु के साथ सूर्य बड़ा अच्छा परिणाम देता है क्योंकि गुरु काय का कारक है? आध्यात्म का कारक है और सूर्य काय का कारक है? आत्मबोध का कारक है और दोनों एक पक्ष हैं। तो गुरु भी प्रभाव ग्रह, मकान, भूमि, जायदाद, वाहन, माता, हृदय, लीवर, अनडाइजेशन, स्वास्थ्य, इन सब पर विशेष प्रकार की नज़र रहती है गुरु की। और जब सूर्य और गुरु बैठते हैं ना तो सात्विक परिणाम देते हैं। सूर्य का ये फल है, ज्योतिषों की किताबों में आया है कि सूर्य का फल क्या है। भारतीय ज्योतिष डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली की, उसमें लिखा कि सूर्य का जो गुरु के साथ फल होता है ना वो बड़ा सात्विक होता है। चंद्र के साथ राजस और मंगल के साथ तामस प्रभाव करता है सूर्य। बाकी तो सब शत्रु ग्रह हैं सूर्य के। इसीलिए सूर्य के लिए आप ये समझें कि सबसे पहले जिसका सूर्य कमज़ोर हो उसके जीवन में प्रभाव ये रहता है कि मनोबल की कमी रहती है, सिर में माइग्रेन बना रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है, इसके साथ में अंदर से फीवर बनी रहती है, प्रॉपर्टी में पिता संबंधित विवाद बना रहता है या पिता से विरोधाभास कहीं ना कहीं उसके बना रहता है, आत्मसंतुष्टि उसको नहीं मिलती, नेत्रों में एक प्रकार का कोई प्रकार का इन्फेक्शन, जैसे बार बार सूर्य हो तो बाएं नेत्र में दिक्कत करता है, इस प्रकार का। गुरु कमज़ोर हो तो अनडाइजेशन, प्रॉपर्टी विवाद, माता से संबंध में मधुरता न रहना इत्यादि विषय होते रहते हैं, हार्ट में कमजोरी, ये सब गुरु के लक्षण रहते हैं। इनको मधुर बनाने के लिए प्रयास ये करें सज्जनों, इनको मधुर बनाने के लिए कोई उपाय करते चलें। जैसे सूर्य को यदि बलवान बनाना है तो सूर्य अर्घ्य की व्यवस्था आप जान जाएं कि नित्य प्रति जल के लोटा में लाल चंदन घोल करके नीचे ताम्र की प्लेट रख करके सूर्य नारायण को, उगते हुए सूर्य को आपको अर्घ्य देना है। मान लो कदाचित आज लोग जल्दी नहीं उठ पाते तो 8 बजे स्नान कर लो कम से कम में, उस स्नान के बाद सूर्य को नित्य प्रति आप अर्घ्य दें। गुरु के लिए तो गुरु के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था होती है घर में गीता इत्यादि का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गुरु मंत्र का जाप। इन चीज़ों में आप विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। खीर का भोजन सूर्य पीड़ित होता है जिसका, तो रविवार के दिन थोड़ा सी साउथ फेस में घर में छत में कहीं दूध से बनी खीर रख देनी चाहिए और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल देना चाहिए। गुड़ जो है सूर्य का कारक होता है पदार्थ में, और गुड़ रोटी गाय को रविवार को खिलानी चाहिए। प्रयास करें लाल गाय मिल जाए। गुरु के लिए मैं बता ही चुका कि गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गुरु मंत्र का जाप। और जिसकी कुंडली में गुरु और सूर्य मिलकर यदि राजयोग बना दें कहीं, तो वो राजयोग महाराज अद्भुत रहता है और सात्विक अच्छी चीज़ों से आपको राजयोग मिलेगा, अच्छी चीज़ों का उसमें फल मिलेगा। और विस्तृत यदि जानकारी चाहिए हो
तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उसके माध्यम से अपने सूर्य और गुरु की जांच करवा सकते हैं, अवलोकन करवा सकते हैं। नमो नारायण।